The question is, write the shape of the quadrilateral formed by joining 1, 1, 6, 1, 4, 5 and 3, 5 on graph paper. Also find its area. हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर, और जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो शेप कौन सी बन रही है वो बताना है, एंड देन उसका एरिया भी हमें फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस, और जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, इस पर इक्वल डिस्टेंस पे आप ये पॉइंट्स पे मार्क कर लीजिए। अब देखो, पहले हमें प्लॉट करने हैं ये पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 1, 1। तो 1, 1 का मतलब क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट भी हमारा 1 है और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा 1 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 हमारा यहाँ आएगा, x1 यहाँ होगा एक्स एक्सिस पे। इसी में आप देखो y1, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पर। तो जहाँ पर y1 है वहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट, और डायरेक्टली देखोगे तो x1, जब यहाँ परपेंडिकुलर लाइन में आप जा रहे हो जहाँ पर y वैल्यू 1 आ जाती है, तो उसी पॉइंट पर, जहाँ पर ये लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पर हमारा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो बन जाएगा। सपोज ये है ए, राइट। नेक्स्ट हमारा है 6, 1। तो x हमारा 6 है और y हो गया 1, तो x 6 यहाँ पर और y 1 इसी लाइन में चलोगे आप, तो ये आ गया दूसरा कोऑर्डिनेट। सपोज ये है हमारा b, इसे हमने b नेम दे दिया 6, 1। नेक्स्ट थर्ड है हमारा 4, 5। x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 4 यहाँ है और y की वैल्यू 5 आप इस लाइन में देखेंगे आगे, तो ये हमारे पास यहाँ आएगी, राइट। इसे हमने नेम दे दिया c 4, 5। नेक्स्ट हमारा है 3, 5। एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 5। तो एक्स की वैल्यू 3 यहाँ है, इसी में परपेंडिकुलर लाइन में देखो आप वाई की वैल्यू 5 हमारी यहाँ आ जाएगी। तो इसे हमने नेम दे दिया डी पॉइंट 3, 5। तो अब क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है इनको। तो पहले हमने ए को बी से ज्वाइन किया यूजिंग द हेल्प ऑफ अ रूलर, फिर बी को सी से ज्वाइन करना है हमें, सी डी एंड ए डी। तो ये जो शेप है वो हमारे पास आई है, और यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं टू लाइंस तो हैं पैरेलल और टू नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ये जो शेप है ये होती है हमारे पास ट्रेपीजियम की, राइट। ये ट्रेपीजियम की शेप आ गई है हमारे पास, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है। अब हमें बताना है इसका एरिया। तो देखो, जब आप इसे ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पर फेयरली, तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से आएगा, राइट। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। हमें ये पता है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, या फिर इन शॉर्ट हाइट। ठीक है, तो अब मुझे दोनों पैरेलल साइड्स ए बी और सी डी, इनकी लेंथ चाहिए और इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो चाहिए। तो यहाँ से अगर हम फिगर से देख रहे हैं तो जो ए बी है वो हमारे पास कितने यूनिट आ रहा है, आप यहाँ पर देखो बॉक्सेस काउंट कर लीजिए कि ये 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया हमारा 5 यूनिट्स। अदरवाइज मेथड एक्चुअल में क्या होता है, आपको यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बी से, इस लेंथ में से सपोज मैंने इसे अगर एम नेम दिया है तो एम बी से ए एम माइनस करना होता है। बट इतना लंबा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि कितने यूनिट आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जो सी डी है, अपोजिट ऊपर की जो लाइन है सी डी, देखो एक ही बॉक्स है तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है 1 यूनिट, राइट। अब मुझे फाइंड करनी है इसकी हाइट। तो हाइट क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, हम पहले डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस। ड्रॉ डी एल परपेंडिकुलर ऑन एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, या फिर नॉर्मली एक्स एक्सिस आप लिख सकते हो, जो कि ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एम पे। तो अब मुझे चाहिए डी से लेकर एम तक की लेंथ, तो हम क्या करेंगे, डी एल में से एम एल माइनस करेंगे। अब डी एल कितनी है, डी एल हमारे पास 1 2, देखो कितना इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो डी एल हमारा 5 है, ठीक है। अगर आपको लेंथ देखनी है परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट 5 यूनिट्स। और एम एल की लेंथ कितनी होगी, देखो यहाँ 1 यूनिट है,
मुझे फाइंड करना है डी एम, दैट इज डी एल माइनस एम एल, 5 - 1, 4 यूनिट्स। उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स आ गया। सो एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, हाइट है डी एम, हाफ इंटू ए बी थी हमारे पास, ए बी है 5, सी डी है 1, तो 5 + 1 और इंटू में डी एम था हमारा 4, हाफ इंटू 6 इंटू 4, तो 12 स्क्वायर यूनिट्स जो है इसका एरिया आ जाएगा। थैंक यू।